स्टूडेंट्स, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी Beehive की बुक से आपका लास्ट चैप्टर नंबर 11 इफ आई वेयर यू गो। तो ये पूरी तरीके से ड्रामा की तरीके से परिवर्तित कर रखा है, इसे इवन प्ले की तरह एनैक्ट भी कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर। तो ये ड्रामा है दो लोगों के बीच में। हमारे दो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एक है हमारा जेरार्ड, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा इंट्रूडर। ओके, सो ये हमारे दो प्राइम क्या है कैरेक्टर्स हैं। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा ड्रामा रचा हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो ये ड्रामा है, सीन देख लेते हैं। सीन क्या होता है, बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि उस वक्त पे इन्वायरमेंट कैसा था, कौन कौन सी चीजें कहाँ पे पड़ी हुई थी, ये सब चीजें हमें इसमें बताया जा रहा है। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, there is an entrance back right which may be curtained, another door to the left must be a practical door। तो यहाँ पे पहले दरवाजों के बारे में बात चल रही है कि एक छोटा सा कॉटेज है, एक इंटीरियर कॉटेज है, प्यारा सा सुंदर सा कॉटेज है जो जिसको एसेक्स बोला जाता है। इसका नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ दोस्तों, एसेक्स इसका नाम है, ठीक है। सो इसका नाम है एसेक्स कॉटेज एंड वहां पे एंट्रेंस में बैक राइट में एक डोर है जिसके अंदर पर्दा लगा हुआ है और लेफ्ट में एक साधारण सा प्रैक्टिकल डोर है। यहाँ पे हमें ये बताया है, ठीक है। द फर्नीचर इज सिंपल, फर्नीचर काफी साधारण सा है, कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट। On the table is a telephone। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी साधारण सा फर्नीचर है। फर्नीचर के ऊपर एक साइड में बिल्कुल राइट में एक टेलीफोन रखा हुआ है, एक या दो कुर्सियां हैं और में बोला गया है कि टेबल लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके का स्मॉल कॉटेज है, ऐसे एक तरीके का कर्टेन्ड डोर है और ऐसा एक तरीके का टेबल है जिसमें एक टेलीफोन रखा गया है। अब हम पढ़ते हैं, हमारा ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। When the curtain rises, Gerard is standing by the table, making a phone call. He is of a medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जेरार्ड के बारे में बोला गया है। आप इसे गेरार्ड भी बोल सकते हो, जेरार्ड भी बोल सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा जेरार्ड करके एड्रेस करूंगी क्योंकि हर जगह प्रोनाउंसिएशन अलग है इसकी, ठीक है। कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ। तो जेरार्ड के बारे में, जेरार्ड को ले लेते हैं यार। जेरार्ड को कैसे बताया गया है कि वो हॉर्न रिम स्पेक्टैकल्स या ग्लासेस पहनता है। हॉर्न रिम मतलब कि थोड़े तीखे से, जो नहीं होते एकदम ऐसे पहने से होते हैं, ऊपर से उठे होते हैं, वैसा उसने स्पेक्टैकल डाल रखा है और उसने ग्रेट कोट पहन रखा है और लाउंज सूट पहन रखा है। और जैसे जिस तरीके से वो बात कर रहा है उसकी प्रवृत्ति से लग रहा है कि वो काफी ज्यादा एजुकेटेड साउंड कर रहा है। तो ये इस तरीके से हमें बताया कि वो टेबल के पास खड़ा होकर फोन कॉल कर रहा है। अब देख लेते हैं भाई लाउंज सूट किस तरीके से दिखता है। इस तरीके से 3 पीस लाउंज सूट पहना हुआ है उसने और ग्रेट कोट इस तरीके का ग्रेट कोट पहना हुआ है। तो हमें इसी से पता चल जाता है कि वो एक एजुकेटेड इंसान है। अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा जो डायलॉग है वो हम देखते हैं। जेरार्ड क्या बोल रहा है, फोन कॉल के अंदर है वो, ठीक है। टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। वो ऐसे बोल रहा है कि उसे बोलो जल्दी से मुझे फोन करे। आई मस्ट नो, यस, हाँ, मुझे पता होना चाहिए, हाँ। आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर इन, ऐसे भी बता रहा है वो, I'll still be here but you mustn't count on that। कह रहा है कि वो मैं भी अभी भी यहीं पे ही हूँ, अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, ये सोच के मत चलना कि मैं वहां आ जाऊंगा, 10 मिनट के अंदर शायद मैं आ जाऊँ, ठीक है। तो राइट हो, गुड बाय। तो उसने ये सब बोल के फोन कट कर दिया, गुड बाय बोल के, ठीक है। वो किसी से बात कर रहा था। उसके बाद क्या है, he put down the phone and goes to the divan on the left where there is a travel bag and start packing। तो ट्रैवलिंग बैग पड़ा रहता है कुछ इस तरीके का और वो कुछ पैक कर रहा होता है। एंड फिर क्या होता है, एंड स्टार्ट पैकिंग whilst he is doing it। whilst का क्या मतलब होता है, while, इसको while ही बोला जा रहा है, लेकिन whilst लिटरेचर कुछ इस तरीके से, इसमें जो लिटरेचर बुक्स होती है उसमें ऐसे तरीके की ही लैंग्वेज यूज होती है। सो while यहाँ पे बोला जा रहा है। while is thus engaged, यानी कि वो इन सब काम में जैसे जुटा हुआ था, engaged था। another man similar in a build to Gerard enters from the right silently। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अलग से एक इंसान बिल्कुल राइट से धीरे धीरे करके आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल जेरार्ड की हाइट का है, ठीक है। उसके बाद बोला है रिवॉल्वर इन हैंड, तो उसके हाथ में एक
बंदूक है. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He is flashily dressed, मतलब कि बहुत ज्यादा चमकीले भड़कीले से कपड़े पहन रखे हैं और एक ओवरकोट डाल रखा है. ठीक है, साथ ही साथ एक सॉफ्ट हैट डाल रखी है. उसके बाद क्या बता रहे हैं, he bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. तो साइड में जो टेबल होता है वो उससे ऐसे करके टकरा जाता है, ऐसे देखता है कि, तो वैसे वो गोली ऐसे मतलब अपनी गन तान देता है जेरार्ड के ऊपर और जेरार्ड उसी आवाज से सुन के पीछे करके मुड़ता है. ठीक है, सो इस तरीके के कुछ फ्लैशी कपड़े यानी आंखों में लगने वाले उसने कपड़े पहन रखे हैं, एक सॉफ्ट हैट पहन रखी है और उसके हाथ में एक गन है. तो इस तरीके का भाई हमारा ठीक भाई सब ऐसे दिखते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे यहाँ पे जेरार्ड क्या बता रहा है, प्लीजेंटली व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर. तो ऐसे करके एक्चुअली जेरार्ड को तो उसका नाम पता नहीं है, तो ये करके वो बोल रहा है, अटक जा रहा है. तो वो प्लीजेंटली यानी कि बड़ा खुश होकर बोल रहा है, क्या क्यों ये एक सरप्राइज है क्या मिस्टर, ऐसे करके बता रहा है. इंट्रूडर कह रहा है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी. कह रहा है मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, तुम मुझे देख के इतना ज्यादा खुश हो रहे हो. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग बुद्धस फादर. तो ऐसे बोल रहा है कि बड़े खुश हो रहे हो, थोड़ी देर के लिए खुशी रहने वाली है तुम्हारी, चलो चलो हाथ उठाओ. वो इस तरीके से धमका के बोल रहा है. जेरार्ड क्या बोलता है, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट. तो ऐसे बोल रहा है जेरार्ड कि यार ये कितना ज्यादा मेलोड्रामेटिक है, तो मूवी में भी देख रखा है कि ऐसे अपने हाथ ऊपर करो ना गोली मार दूंगा, ये सब बताते रहते हो. आप इतना ज्यादा ओरिजिनल नहीं फील हो रहा है मुझे कि सच में मेरे साथ घट रही है ये चीज. तो शायद ऐसे करके वो बट करके कुछ बोल रहा होता है, वैसे इंट्रूडर उसे रोक देता है, ट्राइंग टू बी काम, एंड वो ऐसे बोल रहा है कि देखो मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे कर रहा होता है, उसको अपना वर्ड नहीं मिल रहा होता है इंट्रूडर को. तो इस तरीके से देखिए ऐसे करके उसको हाथ ऊपर करने की कोशिश करने के लिए बोलता है उसे. जेरार्ड बोलता है, नॉनशालेंट इज योर वर्ड आई थिंक. तो जैसे ही जब इंट्रूडर बोल रहा होता है कि मैं देखो शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे बोल रहा होता है, तो नॉनशालेंट का मतलब होता है कि शांति बरतना, एक तरीके से शांत शांत रहने का मैं एक तरीके से ट्राई कर रहा हूँ. तो उसने बोला, अच्छा तुम नॉनशालेंट तो नहीं बोलना चाहते. तो उसने बोला, आई थिंक तुम नॉनशालेंट बोलना चाहते हो. देन इंट्रूडर बोलता है, थैंक्स अ लॉट. बोलता है, थैंक यू तुमने मुझे वर्ड बता दिया. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स. सी, तो ऐसे बोल रहा है कि हाँ मुझे वर्ड बताने के लिए शुक्रिया, तुम अभी स्मार्ट बन रहे हो ना, स्मार्ट बनना भी तुम्हारा बंद होगा, मैं तुम्हें रेंगवाऊंगा भी. आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं तुमसे कुछ चीजें पता करना चाहता हूँ. देखो वो ऐसे करके बोल ही रहा होता है कि जेरार्ड बोलता है, एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी पूछ लो, मैं तो एकदम खुली किताब हूँ. आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन. You may be comfortable but I am not. तो ऐसे बोल रहा है, हाँ कुछ भी पूछ लेना, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन यार रुक जाओ, पहले मैं ऐसे इस पोजीशन पे हूँ, मुझे थोड़ा ढंग से ऐसा पसारने दो. तुम तो कंफर्टेबल होगे लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. तो ये आपकी कुछ बुक का ऐसे करके ही है, जब उसने बोला था यू स्टूडेंट स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई मेक यू क्रॉल, कुछ इस तरीके से आपकी स्टोरी के अंदर, बुक के अंदर ये पेज था, राइट. सो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में था, इसलिए उसे अपनी पोजीशन चेंज करनी थी. उसके बाद क्या है, इंट्रूडर क्या बोल रहा है, सिट डाउन देयर, बैठ जाओ वहीं पे. ठीक है, एंड नो फनी बिजनेस, मोशन द चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन दिवान बाय द बैक. नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ. वो कह रहा है हिलने की कोशिश भी मत करियो, चुपचाप बैठ जाओ वहीं पे. तो उस तरीके से बता रहा है उसको. एंड देन हमें ये चीज बताया जा रही है कि वो ऐसे पीछे करके चेयर करता है, चेयर को मोशन में लाता है, देन उसे बिठाता है, देन वो दोनों एक साथ बैठते हैं और फिर बोलता है, चलो आओ हम लोग अच्छी सी बातें करने वाले हैं, ठीक है, तुम्हारे बारे में. तो जेरार्ड कहता है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माय लाइफ यार. Now, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? ऐसे भी वो बोल ही रहा होता है. क्या बोल रहा है जेरार्ड? जेरार्ड बोल रहा है कि यार मेरे को आज तक कभी किसी ने नहीं सुना, मेरे बारे में तो कोई सुनना ही नहीं चाहता मुझसे, मतलब इतना ज्यादा सिंपैथी है तुम्हें मेरे से, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ. पता है क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था ना, मुझे ना जब मैं बच्चा था तो मुझे जिप्सी उठा के ले गए थे. जिप्सी मतलब कि जो नोमैडिक होते जिनका कोई ठिकाना नहीं रहता, वो यही बोल रहा है कि मुझे जिप्सी उठा के ले गए थे और
मैं अभी 32 का हो गया हूँ और इस बेचारे से एसेक्स लिटिल कॉटेज में पड़ा रहता हूँ। और कैसे वो जैसे हाउ बोलता है वैसे इंट्रूडर बोलता है अपनी तरफ ही रखो इसे, कहता है कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, यू लिव हियर अलोन वेल डू यू। तो ऐसे करके वो बोल रहा है कि अरे यार अपने तक ही रख, मुझे बोर मत कर चुपचाप से, और जस्ट मेरे आंसर कर क्वेश्चंस का, ठीक है, क्या तू यहीं पे अलोन रहता है, पता रहता है डू यू। तो ऐसे करके बोल रहा है। तो जेरार्ड क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। तो उसने क्या बोला, जेरार्ड ने ये बोला। इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जहां पे एक इंसान अपने एक्सप्रेशन से कोई बात बोलने की कोशिश कर रहा है, वो पता नहीं चल पा रही है सामने वाले को कि वो पूछ रहा है या बता रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना पूछ रहा है या बता रहा है तो इसी तरीके को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जेरार्ड क्या बोल रहा है, यार मुझे माफ करियो, मुझे लगा तो मुझे बता रहा है ना ही पूछ रहा है, ठीक है, तेरा क्वेश्चन मुझे काफी अटपटा सा लगा, तो पूछ क्या रहा है, तेरी वॉइस भी समझ नहीं आ रही है, अनफेमिलियर लग रही है। तो इस तरीके से उसे बोल रहा है। इंट्रूडर क्या बोल रहा है, विद एम्फेसिस, यानी कि अब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से उसे बोलता है, तू यहाँ रहता है क्या अकेले, ऐसे करके बोल रहा है उसे, ठीक है, डू यू लिव हियर अलोन। फिर जेरार्ड क्या बोल रहा है, एंड इफ आई डोंट आंसर, और मैं आंसर नहीं दूं फिर क्या करेगा। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, You've got enough sense not to want to get hurt. तो वो कह रहा है तेरे में बहुत बुद्धि है, ठीक है, मुझे पता है कि तुझे भी हर्ट होना प्रेफरेबल नहीं लगेगा, तो इतनी बुद्धि होगी तेरे में भी। तो उसे ऐसे धमका रहा है कि मैं तुझे हर्ट कर दूंगा, तुझे हार्म करूंगा। जेरार्ड क्या कह रहा है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द mere desire to do so. What do you think, Mr. देन जेरार्ड क्या कह रहा है, मुझे लगता है कि गुड सेंस इसमें नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे गोली मत मारो, मुझे गोली मत मारो। गुड सेंस इसमें होगा कि मैं अपने आप को लास्ट तक जिंदा रखूं, खुद को मरने ही ना दूं, इसे बोलेंगे गुड सेंस, ठीक है। तो एबिलिटी टू अवॉइड देन इन द मेयर डिजायर, तो वैसे बता रहा है कि मैं अवॉइड नहीं करूंगा, मैं बल्कि बच के दिखाऊंगा एट दी एंड, ठीक है। सो तुम्हें क्या लगता है भाई, वैसे भी बताता है। तो इंट्रूडर बोलता है, नेवर माइंड माय नेम, तू मेरा नाम मत ले, मेरे नाम की टेंशन मत ले, तू ऐसे बोल रहा है वो। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गिराज, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। तो क्या बोल रहा है, जैसे वो मिस्टर बोल रहा था, उसका नाम पता करने की कोशिश कर, जैसे आपको कोई ऐसे बोलता है मिस्टर, ऐसे से कोई बोलता है तो आप बोल देते हो दिस इज माय नेम। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंट्रूडर बड़ा चालू है, वो बोल रहा है कि मेरे नाम को तू छोड़, तू ये बता कि मेरे को तेरा नाम बड़ा बढ़िया लगता है, तो तेरा क्रिश्चियन नाम क्या है। क्रिश्चियन नाम क्या होता है, फर्स्ट नेम को क्रिश्चियन नाम कहते हैं। क्या होता है ना, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग चर्च में जाकर फादर उस बच्चे को, जो भी न्यू बॉर्न बच्चा होता है, उसको एक नाम देता है, बैप्टाइज योर क्रिश्चियन नेम, ठीक है, तो उसका क्रिश्चियन नाम होता है पहला नाम। तो जेरार्ड कहता है विंसेंट चार्ल्स, तो पूरा नाम हमें यहाँ पे पता चलता है जेरार्ड का, उसका नाम है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, ओके, दिस इज हिज फुल नेम। उसके बाद क्या है, इंट्रूडर क्या कहता है, डू यू रन अ कार, कार वार है तेरे पास। तो जेरार्ड कहता है नहीं, मेरे पास नहीं है। इंट्रूडर कहता है दैट्स अ लाई, you're not dealing with a fool, I'm as smart as you and smarter, and I know you run a car, better be careful wise guy। तो ऐसे करके बोलता है कि ओए झूठ मत बोल भाई, मेरे को पता है कि तुझे पता नहीं है तू किससे डील कर रहा है, मैं कोई पागल वागल फूल नहीं हूँ, ठीक है, मैं तेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हूँ, स्मार्टरों का भी स्मार्टर वैसा हूँ मैं, बिल्कुल शहनशाह टाइप, ठीक है, और मुझे पता है कि तेरे पास गाड़ी है, बिल्कुल केयरफुली बात कर, तू वाइस बनने की कोशिश मत कर, ज्यादा चहेता बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसे बता रहा है। जेरार्ड कह रहा है आर यू अमेरिकन, क्या तू अमेरिकन है, और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कि कॉपी करना, यानी कि नकल करना, ठीक है, टू कॉपी समवन और टू लाइक नकल करना। सो जेरार्ड कह रहा है क्या तुम अमेरिकन हो या फिर ऐसे ही बस कोशिश कर रहे हो अमेरिकन एक्सेंट बोलने की, कॉपी करने की। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, लिसन द गन इज नॉट अ टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड आई स्टिल गेट माई आंसर्स। तो इंट्रूडर कह रहा है देख ये गन है ना, ये कोई खिलौना नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे विलेन्स बोलते हैं गन नहीं, खिलौना नहीं है,
सो मैं तुझे नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ, तुझे मतलब बिना मारे तुझे नुकसान भी पहुंचा दूंगा और अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर भी पता कर लूंगा। जेरार्ड क्या कह रहा है? ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर। तो वो ये बता रहे हैं कि हाँ ऑफ कोर्स अगर तू ऐसे ही बोल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँगा तुझे असिस्ट करने में। आई डू पोजेस अ कार, हाँ यार मेरे पास एक गाड़ी है और इट्स इन द गैराज, तो वो गैराज के अंदर कॉर्नर में पड़ी हुई है। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है? दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? तो वो ये बोल रहा है कि हाँ ये सही है। तो क्या यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे? तो ऐसे पूछ रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए पूछ रहा है। तो जेरार्ड क्या कह रहे हैं? वेरी रेयरली, ठीक है, surprisingly few people take the trouble to visit me. There's a baker and a greengrocer, of course, and then there's a milkman, quite charming, but no one so interested as yourself. तो वो ऐसे करके बोल रहा है कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं आता, सरप्राइजिंगली बहुत कम लोग आते हैं, जिसमें से मतलब मेरे से ट्रबल मतलब कि मेरी तकलीफ उठाने के लिए यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। पहला हमें मिल जाता है बेकर यानी कि ब्रेड वाला। वो कह रहा है ब्रेड वाला, पाव वाला आता है, और सब्जी ग्रीन ग्रोसर वाला आता है, और एक दूध देने वाला मुझे आ जाता है कभी कभार, ठीक है। लेकिन मुझे बड़ा जानकर बहुत खुशी से, क्वाइट चार्मिंग फील हो रहा है कि ना कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन तुम बड़े इंटरेस्टेड हो मेरी कहानी में, ऐसे उनके बोल रहा है। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है? I happen to know that you never see tradespeople. तो वो कह रहे कि मुझे पता चल रहा है, दिख तो रहा है कि तू ट्रेड्स पीपल से मुलाकात नहीं करता, यानी कि जो शॉप सेलर होते हैं, लाइक होते नहीं शॉप में बैठने वाले और कुछ बेचने वाले सेलर से बात करना, तो ट्रेडिंग, छोटे छोटे ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले से शायद तो नहीं मिलता होगा। तो कुछ इस तरीके से उसे बोल रहा है। ये देखिए बेकर, पहला है हमारा बेकर है, दूसरा है ग्रीन ग्रोसर, तीसरा है मिल्कमैन। तो ये तीन लोग हैं जो उसे कभी कभार उसे फ्रीक्वेंटली सामान देने आ जाते हैं, ठीक है। एंड जेरार्ड, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि modest का मतलब होता है down to earth, काफी कम बोलने वाला, अपने बारे में ज्यादा बातें ना करने वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे कि मुझे दिख रहा है तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रबल उठाया है, ठीक है। अब इतना मेरे बारे में जान ही गए हो, क्या तुम अपने बारे में थोड़ा बहुत नहीं बता सकते मुझे? तुम कितने ज्यादा कम बोलते हो अपने बारे में, कितना डाउन टू अर्थ हो। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है? आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट, but I'm the top of the class around here. I've got brains and I use that's how I've got where I have. तो ऐसे करके वो बता रहा है कि मैं तो तुम्हें बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? तुम स्मार्ट हो क्या? तुम्हें लग रहा है मैं ना टॉप ऑफ द क्लास रह चुका हूँ, ठीक है, और मेरे पास ना दिमाग है, मैं उसका यूज करता हूँ, आई यूज देम, ओके। एंड उसने क्या बताया? और इसी तरीके से तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ अपना दिमाग यूज करके। तो जेरार्ड उसकी खिल्ली उड़ा रहा है, कह रहा है कि एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और तुम कैसे यहाँ पर कैसे आए हो अपना दिमाग यूज करके? It didn't require a great brain to break into my little cottage. तो वो यही बता रहे हैं कि ओ भाई, ये जो तो दिमाग का ज्ञान दे रहा है ना, इधर आने में, मेरे घर से विंडो तोड़ के अंदर घुसने में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये कोई भी कर लेता। तो ये उसने लास्ट में बोल दिया था। अब हम जितना भी बाकी का जितना भी ड्रामा है ना, मस्ती करते करते सारा ड्रामा कर लेंगे, आपको सब बिल्कुल ऐसे समझ आ जाना है। तो अगले पार्ट में हम बाकी के ड्रामा को कवर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।